देशवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम सर, जय श्री कृष्णा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है। आप सभी के सहयोग से शायद मेरे बच्चों का भविष्य बन सके, मेरे साथ में कुछ अच्छा हो सके। शायद एक भ्रष्टाचार से संबंधित एक गांव ख़त्म हो सके। मैं इसलिए एक ऐसी पहल करने आप सभी के सामने जा रही हूँ जो मेरे साथ में घटना चल रही है फ़िलहाल वर्तमान में अभी भी। पिछले साल कार्यकर्ता पद पर राजस्थान के अंतर्गत भरतपुर जिले में ग्राम मुखेना के अंतर्गत तहसील बैर के अंतर्गत एक कार्यकर्ता पद पर जगह निकली थी। उस पर मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। मेरा चयन होने के बावजूद मुझे नियुक्ति नहीं दी गई। कुछ सुपरवाइज़रों ने मुझे धोखे से फ़ोन करके कहा कि आप हमारे घर आ जाइए, आप जॉइनिंग लेटर ले जाइए। जॉइनिंग लेटर के नाम पर उन्होंने पैसे मांगे, लेकिन हमने उनसे मना कर दिया। तो हमारा ये सब पेंडिंग में चलता रहा। हमने सोचा हमारा चयन हुआ है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, एक दिन नियुक्ति लेटर भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में वही जगह रिजेक्ट करके सर ने डिपार्टमेंट ने आंगनवाड़ी की दोबारा वही जगह निकाली। उन जगह पे फिर से मैंने वही फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बावजूद मेरा चयन हो रहा है, फिर भी मेरा चयन ना करने की बजाय उन्होंने किसी और का चयन किया था वहाँ पे। अब मैं ग्राम पंचायत में सूचना मिलने के बावजूद कि आज और किसी को सूचना नहीं थी ग्राम पंचायत में, जबकि सारे लोगों को सूचना होती है कि किसका चयन होने जा रहा है, किसका नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई सूचना नहीं थी। किसी को भी गुप्त में सूचना लाई गई उनका, जबकि गांव वासियों को सबको पता था कि चयन उसी का होगा, क्योंकि वही विकलांग और विधवा के लिए सीट निकली थी। लेकिन किसी मीणा दीदी को उन पर सेलेक्ट करने जा रही थी ये मैडम सुपरवाइज़र मनोरमा जी, जो कि बैर से हैं, जो कि आंगनबाड़ी मुखेना के उनके अंतर्गत आती है। फिर हमने पूछा मैडम किसका चयन हो रहा है। मैडम ने कहा कि रीटा कुमारी का चयन हो रहा है। मैंने पूछा मैडम किस बेस पर आप उनका चयन कर रहे हो, विकलांग है, विधवा है, क्या है वो? तो उन्होंने कहा नहीं वो तो ऊपर से सर वगैरह ने की है, हमने थोड़ी ना की है। तो मैंने कहा आप भी तो हो उसकी, तो आप उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा मैंने कहा मेरा क्यों चयन नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा आपके डॉक्यूमेंट में कमी है। तो मैंने कहा दिखाइए मेरे डॉक्यूमेंटों को। हमने डॉक्यूमेंट देखे तो जिस फॉर्म को उन्होंने दिखाया उसमें मेरा विकलांग सर्टिफिकेट नहीं था। विकलांग सर्टिफिकेट को उन्होंने ये फिर दूसरे फॉर्म में देखा तो उन्होंने दूसरे फॉर्म में उसमें लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये आपका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है, ये तो हर कोई बनवा लेता है, ये तो फर्जी हर कोई बना लेता है, ऐसे नहीं बनती, ये तो सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट द्वारा। तो हमने कहा था सर्टिफिकेट तब बन के आता है जब सर्टिफिकेट होगा, तब ही गवर्नमेंट जब ही कार्ड बन के आता है गवर्नमेंट द्वारा। हर कोई इस कार्ड को नहीं बना सकता मैडम। तब मैडम ने कहा नहीं, इसे हर कोई बना सकता है, ये आपका रियल्टी कार्ड नहीं है, आपका ये सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैंने कहा यही हमारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट है मैडम, हम इसको हर वैकेंसी के अंतर्गत, मैंने अभी रीट भी पात्रता प्राप्त की थी, उसमें भी मैंने ये लगाया। मैं हर फॉर्म के साथ में इसको लगा रही हूँ। ये गवर्नमेंट द्वारा मेरे को यूनिक आईडी का डिसेबिलिटी कार्ड मिला है, इसको ये लोग मामूली कार्ड कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कोई गवर्नमेंट का कार्ड नहीं है, ये नकली कार्ड है, ये कोई फर्जी आईडी है, इसे हर कोई बना लेता है, ये तो बस वगैरह में यात्रा करते टाइम भी उपलब्ध होता है। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है। तो हमने एप्लीकेशन वगैरह भी लगाई, कुछ सर से हमारे यहाँ के भजनलाल जाटव जी, उनके बेटे प्रधान हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने फ़ोन किया, उनको बताया कि जो इंसान लीगल तरीके से आ रहा है उसको ही लगाया जाए। उन्होंने भी बात की तो उनको भी यही बात बोली गई कि इनका सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। जाति प्रमाण पत्र में भी मेरे में कमी निकाली, उसमें भी नंबर नहीं दिया। ओबीसी के प्रमाण पत्र को इन्होंने जनरल करार दे करके उसमें नंबर नहीं दिए मेरे को। क्यों? थोड़ा टाइम हो गया था, पर ऐसा भी नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि 2-4 साल पहले, 1 साल भी नहीं हुई है सही तरह, 1 साल से ऊपर ही हुआ था बस। कि जाति प्रमाण पत्र मायके से भी बनता है, थोड़ी दिक्कत भी आई थी मेरे को बनवाने
आने में मेरा 27 तारीख लास्ट डेट थी, 26 को बना था, इशू हुआ ना, इशू की डेट आई थी मेरे पास में, तो उसके अगले दिन ही तो मैं डॉक्यूमेंट मिलेगा मेरे को, पर मैं नहीं निकाल पाई। फिर भी मैंने कहा सर इस पर मेरे को नंबर नहीं दिए, लेकिन मेरे को विकलांग सर्टिफिकेट पे मेरे 2 नंबर मिल रहे हैं, उसकी वरीयता के आधार पर भी मेरा ही सिलेक्शन हो रहा है, तो आप किसी और को नहीं लगा सकते। तो कल हम CPDO सर से मिलने गए, जो कि नागेश गुप्ता जी हैं, उनसे हमने मुलाकात की, उनके यहाँ ऑफिस में गए, तो उन्होंने भी ये कहा था मैडम ये ID आपकी वैलिड ID नहीं है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपका, और हम इसकी जांच कराएंगे। एक बात बताइए, पहले क्यों नहीं जांच हुई? पिछले साल मेरा फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया? मेरे को तब भी चयन मिल रहा था, तब भी नियुक्ति मिल रही थी, इन्होंने नियुक्ति मेरे को नहीं दी। इस बार भी फिर से वही काम किया है, आपके मेरे डॉक्यूमेंटों को निकाल के। ऐसा है तो जो सामने वाली रीटा कुमारी का आप ये चयन कर रहे हैं, उनका भी सब कुछ क्लियर होना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, मेरी भी जांच कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट की, तो ये कोई वो नहीं है। जब हमारा हक आ रहा है, हमारे हर तरह से हम आ रहे हैं, तो उसमें हमारी जांच की जा रही है, तो ये सब एक भ्रष्टाचार और ये एक रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। जिस इंसान के पास में पैसा है वो इंसान तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन जिस इंसान के पास में पैसा नहीं, जो इंसान गरीब है, उस इंसान की सुनने की बजाय ये लोग उनका साथ दे रहे हैं। जो रईस हैं, अमीर है, हर तरह से पावरफुल आदमी है, जबकि ऐसा इंसान अगर गरीब का साथ नहीं दे करके और सच्चाई का साथ ना दे करके ये लोग गलत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जॉब करने का भी हक नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरे साथ में बहुत गलत कर रहे हैं, मेरे सर्टिफिकेटों को भी ये गलत साबित कर रहे हैं। मैं विकलांग होते हुए भी मैं इतना सब कुछ सहन कर रही हूँ। पिछले साल भी 2 साल सहन करते करते मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से, जिसमें से एक बच्चे को तो मैं खुद मेरी स्थिति के अकॉर्डिंग में नहीं रख पा रही हूँ। अब तो मैं थोड़ा प्राइवेट में एक आदर्श स्कूल है उनमें जॉब कर रही हूँ, और मेरे पति हलवाई हैं, और अपना गुजारा भी नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हम सच के साथ में खड़े हैं। और हमने रिश्वत नहीं दी, हमारे ऊपर रिश्वत मांगने का जोर पड़ रहा है कि हमें दो जब ही हम जॉब लगाएंगे, तो ये कोई बात नहीं हुई है। ऐसे लोग हमारे देश को उल्टा गड्ढे में ढकेल रहे हैं। ऐसे हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। इस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना है तो हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले से नष्ट करना होगा इस भ्रष्टाचार को और इस रिश्वतखोरी को, वरना ऐसे इंसान जीते जी मर जाएगा। 2 वक्त का पेट पालना इस महंगाई में बहुत कठिन हो रहा है। अपने बच्चों को भी शिक्षा देना, उनका खान पीन का ध्यान रखना, सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। जब सच्चाई और अच्छाई के साथ में हम खड़े हैं तो हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हम सही पहले भी थे, आज भी सही हैं। हमारी जो लीगल चीज़ें उनको इल्लीगल करार दिया जा रहा है सर्टिफिकेट को, और हमें सर्टिफिकेटों का भी कोई तरह का नंबर नहीं दिया गया। नंबर के अकॉर्डिंग उस रीटा कुमारी रोज के 7 नंबर थे जिसको फर्स्ट पे रखा था, और मेरे 6 नंबर दिए हैं इन लोगों ने। मेरा 6 नंबर नहीं है, फिर भी ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। अगर सर्टिफिकेट के विकलांग सर्टिफिकेट के देते हैं तो ये 2 नंबर बता रहे हैं, और जाति प्रमाण पत्र के ये 1 नंबर बता रहे हैं, तब भी 3 नंबर ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे 10 नंबर हो रहे हैं। अगर 10 नंबर नहीं देते हैं तो ये 10 नंबर भी, अगर मेरे को 9 नंबर नहीं देते हैं तो मेरे को कम से कम 8 नंबर तो दीजिए, तब भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है। और मुझे कृपा करके आप सभी से नम्र निवेदन है कि मेरे को कार्यकर्ता की सीट पर नियुक्ति दिलवाएं, और आप सभी सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि यहाँ बहुत गलत हो रहा है। ऐसे मैं ही नहीं, यानी कितनी लड़कियां हैं, कितनी लेडीज़ हैं, कितने लोग हैं जो कि ऐसे लोगों के अत्याचार सहन कर रहे हैं। वो चुपचाप बैठ जाते हैं, और वो चुपचाप बैठ के वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई दिन आएगा जब उनका नाम आ जाएगा, उनको नियुक्ति मिल जाएगी, उनको जॉब मिल जाएगी, उनके परिवार की स्थिति अच्छी हो जाएगी। एक मैं भी उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि मेरे साथ में अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है अपने देशवासियों पर। एक अकेले मोदी जी इस देश का उत्थान नहीं कर सकते, हम सभी को सहयोग करना होगा। हम सभी को इस भ्रष्टाचार और इस रिश्वतखोरी से बचा के अपने देश का उद्धार करना होगा, ताकि हमारे देश से गरीबी, बेरोजगारी और ये सब मिट सके।
मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे मेरे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं मोदी जी से भी आग्रह करूँगी, ऐसे लोगों को जॉब करने का भी कोई हक नहीं है। जो लोग गलत का साथ दे रहे हैं, सही का साथ नहीं दे रहे। हमारे जो आपके द्वारा गवर्नमेंट द्वारा जो डॉक्यूमेंट है उनको ये गलत साबित कर रहे हैं। ये फर्जी आईडी है, ये फर्जी डॉक्यूमेंट है, ये कोई लीगल आईडी नहीं है। इसको ऐसा करार दे रहे हैं हम जांच कराएंगे, ये वो है। हमारे पद पर जबकि हमारा चयन हो रहा है तब हमारे को ये हमारी चीज़ की जांच करवा रहे हैं। पहले तो जांच करवाई नहीं थी। लेकिन आप सभी से नम्र निवेदन है, मेरी वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान होके तब जाके मैंने आप सभी तक ये न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश की है। मैं आप सभी का सपोर्ट चाहती हूँ, आप सभी के न्याय का मुझे इंतज़ार है, आप सभी के फैसले का मुझे इंतज़ार है। मेरी वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए। मुझे मेरे कार्यकर्ता पद पर आंगनबाड़ी क्षेत्र में मुखैना के अंतर्गत जिले भरतपुर के अंतर्गत मुझे ये जॉब दिलवाएँ। प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।